मेरी जय मसीह की प्रभु की स्तुति हो। आए हम लोग इस समय परमेश्वर के वचन का समय है और परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा हम लोग के जन्म में एक आशीष के कारण लाने पाए। गलतियों का पुस्तक उसका 3:3 क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। यहाँ पर संत पौलुस बाइबल वचन में बताता है कि क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर हम सबको आशीष मिले। सचमुच में यहां पर संत पौलुस उस गलतियों की मंडली को लिखता है पत्री। उस गलतियों की मंडली जो कहता है कि निर्बुद्धि बुद्धिमान बनना चाहिए, जो यहां पर निर्बुद्धि, अगर हम लोग 3:1 से पढ़ेंगे तो लिखता है, हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया। तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। ये निर्बुद्धि कलीसिया, ये गलतियों की कलीसिया को यहां पर निर्बुद्धियों की दर्जा मिलता है। और निर्बुद्धियों की दर्जा मिलने के कारण जो है यहां पर जो है बताया जाता है कि अब तुम आत्मा की रीति से आरंभ कर किए थे, अब अंत जो है शारीरिक दशा में करोगे क्या, शरीर की रीति पर करोगे, अंत करोगे क्या, कि आत्मा के दशा पर ही अंत करोगे। हालेलुया। हम लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 26 को पढ़िए। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। हाँ, जो जय पाए वो जय पाए, दुष्ट के ऊपर जय पाए, शैतान के ऊपर जय पाए, पाप के ऊपर जय पाए। और जय पाने के बाद में कहता है और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, अंत तक करता रहे। जय पाने वाला अंत तक उसको जय पाना है। जय पाने का कोई अंत नहीं है, जय पाने का कोई सीमा नहीं है। जय पाना है अंत तक और आखिरी घड़ी तक जो है जय पाना है, और अंतिम क्षण तक जो है जय पा करके अंत करना है, ताकि ये हम निर्बुद्धियों के समान, निर्बुद्धि कलीसिया, इस गलतियों की कलीसिया के समान अपने आप को हम ना बना सके। हम लोग इसी प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 13 को पढ़ेंगे। मैं अल्फा और ओमेगा, यीशु मसीह कहता है पहला भी है और अंतिम भी, आदि भी और अंत में हूं। हालेलुया। परमेश्वर कहता मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। परमेश्वर जब प्रारंभ है तो अंत भी है, आदि भी है तो अंत भी है। हालेलुया। परमेश्वर जो है हमें जो जय पाए हैं उसे अंतिम घड़ी तक जो है जय पाना है, अंतिम समय तक जो है जय पाना है। इसलिए
हम जो प्रारंभ किए हैं ये अंतिम दशा क्या होने वाला है हमारे साथ में, हम परमेश्वर के साथ में क्या हम अंतिम कैसे करेंगे, अंत कैसे करेंगे। आत्मा के अनुसार हम शुरू किए और क्या अंत जो है शारीरिक दशा के अनुसार करेंगे क्या। आज जो है हम लोग सबोपदेशक का पुस्तक निकालेंगे, सबोपदेशक का पुस्तक उसका 7 अध्याय, उस 7 का हम लोग 8 को पढ़ेंगे। सबोपदेशक 7 उसका 8 को। किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। और धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। अपने मन में उतावली से क्रोध ना हो। बस बस। तो यहां पर हम लोग क्या पाते हैं, किसी काम के आरंभ से, मतलब कोई भी काम जो आरंभ में किए हैं शुरू में, उस काम का आरंभ उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उस काम का अंत में क्या पोजीशन, क्या स्थिति है, वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हालेलुया। किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। कोई भी काम शुरुआत है, उस शुरुआत से उसका अंतिम दशा सबसे उत्तम है। हालेलुया। और आज दुष्ट जो है, शैतान जो है, मनुष्य की अंतिम दशा को बिगाड़ने की कगार में है, मनुष्य की अंतिम दशा को बर्बाद करने की कगार में है। इसलिए हमें जो है अंतिम दशा को जो है, जब प्रारंभ में हम शुरुआत किए हैं सही में आत्मिकता में, तो हमको अंतिम घड़ी तक जो है आत्मिकता में बना रहना है। हालेलुया। कहता है प्रारंभ, जो काम प्रारंभ से उसका अंत उत्तम है। और धीरजवंत पुरुष, धीरजवंत क्या, धीरजवंत, धीरज, ये धीरजवंत जो है बहुत भयानक शब्द है। धीरज, आज कितने लोगों का धैर्य, धीरज समाप्त हो जाता है। हालेलुया। आत्मा का फल में से ये धीरज भी शामिल है। ये धीरज जिसके अंदर में आत्मा की फल नहीं है, ये धीरज रूपी फल, वो जो है उसकी अंतिम दशा बहुत खतरनाक होने वाला है, खतरनाक हो रहा है, होगा। इसलिए धीरजवंत बनना, धीरजवंत बनना है, हमें धैर्य रखना है। आत्मा की दशा में जो हम शुरू किए, आत्मिकता में हम जो शुरुआत किए हैं, ये आत्मिकता हमको अंतिम घड़ी तक, अंतिम क्षणों तक जो है आत्मिकता जाना चाहिए। हालेलुया। हम मसीह में आए हैं, हम मसीह में जितना दिन तक जिएंगे, हमारा जीवन बढ़ते हुए कर्म में होनी चाहिए। हालेलुया। बढ़ते हुए कर्म में होनी चाहिए। और ये जब तक हम यीशु मसीह हमें ना ले जाए या हमें मृत्यु अलग ना करे, तब तक हमारा बढ़ते हुए कर्म में उठना चाहिए। ये नहीं कि एक बार पैराग्राफ बढ़ा उसके बाद फिर डाउन हुआ, नहीं। बाइबल वचन बताता है धर्मी जन 7 बार भी गिरे उठकर खड़ा होता है, दौड़ता। हालेलुया। गिरना महत्वपूर्ण नहीं है, हम गिर करके दौड़ते हैं वो महत्वपूर्ण है। हालेलुया। आज लोग जो है आलोचना करते हैं कि गिर गया, लेकिन इस बात की कोई प्रशंसा नहीं करते हैं कि गिरने के बाद भी दौड़ा। हालेलुया। आज शैतान जो है गिरा देता है और गिरे रहने के लिए कहता है। दुष्ट जो है गिराता है और कहता है गिरे रहो, लेकिन हमें गिरने के बाद मुड़ करके दौड़ना। जो जीवन में दौड़ा और कभी नहीं गिरे, उस दौड़ का विषय, उस दौड़ की असलियत या दौड़ की विशेषता उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब दौड़ में गिरता है और गिर करके फिर दौड़ता है, उसको समझ में आता है कि दौड़ की क्या चीज है और दौड़ने में क्या मजा आता है। हालेलुया। जो सीधे दौड़े कभी ना गिरे, उसको जो है उतना महत्वपूर्ण है, लेकिन दौड़ करके जब गिरता है तो कितने आदमी से गिरने के बाद पीछे हो जाता है, पीछे होने के बाद फिर उठ करके दौड़ता है, तो कितने लोगों को जो आगे हो गए उनको भी पीछे कर देता है। तो धर्मी जब 7 बार भी गिरे तो पर भी उठ करके दौड़ता है।
हालेलुया। धीरजवंत पुरुष, हमें धैर्य रखना है, धीरज से दौड़ना है। हालेलुया। धैर्य से दौड़ना है, धीरज से दौड़ना है। गलतियों का पुस्तक में बताता है कि क्या आत्मा के अनुसार तुमने आरंभ किया, क्या अब जो है अंत क्या करोगे? शारीरिक दशा में करोगे, भौतिक दशा में करोगे? हम लोग रोमियो का पुस्तक 6 अध्याय, रोमियो 6 उसका 22 को। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अनंत जीवन है। यहां पर लिखता है, संत पौलुस बोलता है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर, क्या चीज से स्वतंत्र होकर के? पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर। जब परमेश्वर के दास नहीं बने थे, उस समय हम पाप की दास में थे, मतलब पाप के गुलाम में। लेकिन पाप के गुलाम से आजाद होकर के, स्वतंत्र होकर के हम जो है परमेश्वर के दास बन करके, क्या है, तुमको फल मिला। हालेलुया। परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। हालेलुया। ये फल क्या चीज है? फल है पवित्रता। फल क्या है? पवित्रता। पवित्रता फल है, पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। इस पवित्रता का अंत क्या है? अनंत जीवन है। इसलिए कहता है, क्या हम आत्मा के अनुसार शुरू किए हैं, अब अंत क्या करोगे? शारीरिक दशा में जब हमें पवित्रता की दशा में हम शुरू किए हैं, पवित्रता के जीवन से शुरू किए हैं, तो क्या अंत जो है पापी के जीवन में अंत करोगे? कहता है जब पवित्रता की दशा में प्राप्त होती है फल, तो अंत में उसका अनंत जीवन है। हालेलुया। हम जो है शुरुआत किए हैं, उस शुरुआत की को जो है, जो पवित्रता में हम शुरुआत किए हैं, आत्मिकता में जो हम शुरुआत किए हैं, ये आत्मिकता हमें जो है अनंत जीवन देगा। पवित्रता हमको अनंत जीवन देगा, क्योंकि जो है हम लोग मत्ती का सुसमाचार उसका 24 का 13 को पढ़े। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। हाँ, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। हम लोग धीरजवंत पुरुष देखे वहां पर सब उपदेशक में। यहां पर क्या कहता है यीशु मसीह? परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, आगे, उसी का उद्धार होगा। उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। हे परमेश्वर, आप क्यों अंत पर लगे हुए हैं? परमेश्वर को अगर पूछे हम, हे परमेश्वर आप अंत में क्यों लगे हुए हैं? शुरुआत वाला लीजिए ना। आज दुनिया में लोग यही बोलबाला करते, हमने ये किए वो किए। हमने जब शुरू किए तो ये किए, वहां पर ये किए, यहां पर ये बनाए, वहां पर ऐसे चले। तो जो है परमेश्वर कहता है कि वह परमेश्वर आदि भी है और अंत भी है। हालेलुया। प्रारंभ भी है और अंतिम भी है, मतलब दोनों स्टेज वाला परमेश्वर है। प्रारंभ कैसे किए थे, अंत कैसे कर रहे हैं, वो दोनों जगह का परमेश्वर है। कहता है परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। धीरजवंत पुरुष बनना, धीरजवंत विश्वासी बनना है, धीरज को बनाए के रखना। हालेलुया। अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। इस धरती में जब हम यीशु मसीह को समझें, यीशु मसीह को जाने, यीशु मसीह को ग्रहण किए, उस दिन हमारा पहला उद्धार हुआ। हमारा जीवन में जो है 3 उद्धार होता है। पहला उद्धार जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को हम जाने, प्रभु यीशु मसीह को समझे, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए, उस दिन हमारा एक उद्धार हुआ। दूसरा उद्धार, हमारा जीवन जो भौतिक जीवन था, संसारिक जीवन था, वो जीवन का बदलाव होकर के परमेश्वर का समानता, स्वरूपता और आचरण में हम बदल जाते हैं। ये दूसरा उद्धार है। अंतिम उद्धार बचा हुआ रहेगा कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, मरने दिन तक।
अगर मर रहा है, उस मरने से 2 मिनट पहले हमने अगर अंगीकार कर दिए, गलत कर यीशु मसीह को बोल दिए कि हे यीशु मसीह, आप जो है इतना अद्भुत चमत्कार काम किए, हमारे जन के साथ में ऐसा हो रहा है, हम मरने वाला हूं, आप क्यों नहीं बचाते हैं, ऐसा करके कोई प्रकार की निंदा कर दिए परमेश्वर के विरोध में, तो हमारा उद्धार नहीं मिल सकता। हालेलुया। मरने के सेकंड तक भी हमको जो है प्रभु यीशु मसीह को बातों को ऊपर चलना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना। आज कितने लोग मरने समय का तारी हम लोग को जादू टूना करने वाला को बुलाइए, कम से कम झाड़ेगा तो ठीक होगा, तो गया सारा चीज गया, जितना दिन तक गया ना, ये सब कुछ गया कूड़े के भाव में, कूड़े कचरे के पेटी में। हालेलुया। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, अंतिम घड़ी तक। आज शैतान दुष्ट जो है अंतिम में कितने लोगों का विश्वास को भटकाएगा, कहना नहीं, कितने लोगों को विश्वास भटका देगा। कब भटकाएगा? जब हम सही परमेश्वर का ज्ञान को नहीं पाएंगे तब। हालेलुया। परमेश्वर का सही ज्ञान, परमेश्वर का सही शिक्षा नहीं पाएंगे तब भटकाएगा। हालेलुया। हम सिर्फ इसी धरती का जीवन को ही सब कुछ मानेंगे, इसी धरती का जिंदगी को, रोटी कपड़ा मकान दुनियादारी काम करना, धन दौलत रुपया पैसा करोड़पति बनना, इसी को ही मानेंगे कि यही सबसे बड़ा मंजिल है, तभी होगा। हालेलुया। लेकिन उस अनंत जीवन जो अमर काल तक जो है परमेश्वर के पास जो जिंदगी है, यदि उसकी बात को सोच लेंगे तो हमको इस धरती में रहने का मन नहीं करेगा। इस धरती की धन दौलत रुपया पैसा और गाड़ी मोटर बंगला में मन नहीं लगेगा। हालेलुया। जहां तेरा धन तहां तेरा मन। इसलिए धरती में धन इकट्ठा नहीं करो जहां पर तेरा मन भी लगा रहे। धन को इकट्ठा करना है तो स्वर्ग में जमा कर दो, ताकि वहां पर मन लगा रहे कि हमें जो है वहां पर जाने के बाद में हम इतना संपत्ति इकट्ठा करें। हालेलुया। अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा, और जो अंत तक धीरज धरे नहीं रहेगा उसका उद्धार नहीं होगा। हालेलुया। उत्पत्ति का पुस्तक निकालेंगे हम लोग। एक जो है हम एक विशेष परमेश्वर की दास भक्त की एक कैरेक्टर को, चरित्र को देखेंगे हम लोग। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 25 अध्याय हम लोग इस समय उत्पत्ति 25 उसका 29 से आगे पढ़ेंगे। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था। याकूब जो है एक दिन भोजन के लिए दाल कुछ पका रहा था, और एसाव जंगल से थका हुआ आया। एसाव जो इनका बड़ा भाई है, और ये जंगल से शिकार करने गया था, जंगल में शिकार करके लौट रहा था और शिकार में कुछ नहीं मिला। तब एसाव ने याकूब से कहा, हाँ, जंगल से थका मारा हुआ लौट रहा था और हाथ भी कुछ नहीं लगा, निराशा ही निराशा है, थकावट ही थकावट है। अब इसके अंदर का धीरज जो है खत्म हो गया है, धैर्य खत्म हो गया है, और इस प्रकार से आग बबूला हुए जा रहा है। और उसी समय अपने भाई याकूब जो है कुछ दाल पका रहा था, पूरा दाल नहीं पका रहा था। बताइए कुछ दाल में कितना बड़ा राज है। आगे, वह जो लाल वस्तु है, हाँ, एसाव जो है अपने भाई से कहता है वह जो लाल वस्तु है, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला। हाँ, उसी लाल वस्तु में कुछ खिला दीजिए। अब क्या पका रहा है ये तो जान रहा है, दाल पका रहा है, याकूब जान रहा है, लेकिन एसाव को समझ में नहीं आ रहा है क्या पक रहा है, मात्र लाल लाल दिख रहा है, तो बोलता है इसको खिला दीजिए, क्योंकि मैं थका हूं। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। हाँ, थका था, उस जगह का नाम एदोम रखा। याकूब ने कहा, याकूब अपने भाई एसाव को कहता है, अपना पहलौठे का अधिकार हाँ, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। बस मेरे हाथ में बेच दे। हालेलुया। हमें इस मालूम हो, जानकारी मिले कि ये इसहाक के 2 पुत्र थे, एसाव और याकूब। एसाव बड़ा था, याकूब छोटा था, और ये परंपरा था
कि पहलोठे का अधिकार जो है बड़े को मिलना चाहिए, और बड़े को मिलता, बड़े को ही हाथ में था। हालेलुया। ये एसाव बड़ा था इसलिए पहलोठा इसका था, ये पहलोठे का हकदार था। और इस प्रकार से जो है क्या होता है, एक दिन की घटना कि एसाव एक शिकारी व्यक्ति था, शिकार करता था, और शिकार करने के लिए गया, शिकार में कुछ नहीं पाया, और शिकार में कुछ नहीं पाया तो निराश, हताश, कमजोर, लाचार, अपने आप में जो है एकदम आग बबूला, धीरज खत्म हो गया, संयम खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, और घर लौटा। घर लौटते बराबर जो है चूल्हा में जो है मसूर की दाल पकता होगा लाओ। उस मसूर की दाल का खुशबू, मसूर का दाल की सेंट और मसूर दाल की खूबसूरती देख करके एसाव को रहा नहीं गया, और अपने भाई याकूब को बोलता है कि जो तुम लाल लाल पका रहे हो ना, उस लाल लाल को दे दो मुझे। हालेलुया। मैं थका हूं, भूखा हूं, प्यासा हूं, मैं बहुत कोशिश किया, शिकार हाथ में नहीं लगा, तो जो लाल लाल पका रहे हो ना, उस लाल लाल पक रहा है उसको दे दीजिए, बहुत सुंदर सेंट आ रहा है। हालेलुया। भूख के मारे हमको अगर पेट में हम खाए हैं, और हमारे लिए जो है कोई चीज ऐसा दे दे जो हमको खिलाता नहीं। मकई का भात खाने का मन नहीं करेगा, चावल इतना है कि मकई का भात कौन खाए, मकई को सुअर को खिलाते, और मकई का भात खाने का मन नहीं करे। लेकिन जब भूखा और प्यासा कहीं भात नहीं मिले, कहीं नाश्ता नहीं मिले, तो हम लोग क्या करते, कुछ को मिल जाए हम खाएंगे, और मकई के भात मिले चाहे मड़ुआ का भात मिले, हम सब कुछ खाएं। हालेलुया। तो इसी प्रकार से एसाव के साथ, एसाव कह रहा था कुछ भी मिल जाए। एसाव के अंदर में धीरज खत्म हो गया, संयम खत्म हो गया। ये नहीं कि चलो हमको जंगल में शिकार नहीं लगा, घर में जाते हैं थोड़ा सा पका लेते हैं, वो चीज नहीं, जो पक रहा है वो मिलना चाहिए। धीरज खत्म हो गया, संयम खत्म हो गया। अब याकूब भी कम नहीं था, याकूब भी बोला कि तुमको पहलोठा मिला है ना, ये पहलोठा का अधिकार हमारे हाथ में दे दीजिए, और तब जो है ये लाल लाल पक रहा है खुशबूदार, ये आपको मिलेगा। हालेलुया। बताइए, हम जो प्रारंभ में जो किए हैं शुरुआत में, क्या अंतिम घड़ी तक ये बना रहेगा या कोई दूसरा हमारे हाथ से छीनने वाला? जो हमको पहलोठा का अधिकार मिला है दुष्ट के ऊपर में शासन करने के लिए, शैतान के ऊपर में शासन करने के लिए, क्या वो पहलोठा जाएगा, क्या हाथ से छीनने वाला है क्या? कि हम शैतान के ऊपर में जो शासन करेंगे, वो शैतान एक दिन हमारे ऊपर में शासन करना शुरू करे। बीमारी के ऊपर में हम शासन करेंगे, बीमारी एक दिन हमारे ऊपर में शासन करे। क्या उसी दशा होगा? इसलिए गलतियों पौलुस कहता है, तुमने आत्मा, हे निर्बुद्धि लोग, आत्मा के अनुसार शुरुआत किए थे, प्रारंभ किए थे, क्या अंत शारीरिक दशा में करोगे? हालेलुया। तो यहां पर वही हो रहा है, पहलोठे का अधिकार, ये परंपरा था, पहलोठे का अधिकार मिला था। ये पहलोठे का अधिकार जो है अब यहां पर बिल्कुल कचरे के भाव में, आपको अगर धीरज नहीं है, संयम नहीं है, तो आपको प्यास लग गया, पानी नहीं मिलता है, तो आप तो हड़ियो पी लीजिएगा और दरवो पी लीजिएगा प्यास बुझाने। तो इस प्रकार से जो है याकूब बड़ा हुआ है, ये लाल दाल जो है ना, लाल लाल पक रहा है, होगा छोटा वो डेगची होगा, वहां पकाता हो। आप वहां जब हम लोग दाल पकाते हैं तो डबल डबल करके ऊपर भी छिटका लग जाता है। तो वही चीज को देखा, और देख करके हमको लगता है कि मुंह में तो पानी आ गया होगा, और पानी आया, अब हमको इसको किसी तरह से लेना करके, परिश्रम करके पकाना, और बिना परिश्रम किए हुए को मिल जाना, मतलब बिना पसीना बहाए हुए मिल रहा है वो, और परिश्रम करके कमा करके मिलेगा वो।
हालेलुया। परमेश्वर जो है फुकट के चंदन घस मेरे नंदन, ये परमेश्वर देता नहीं। परमेश्वर जो है हमें काम करने की शक्ति देता ताकि हम काम करके खाओ। हालेलुया। संसार में दलाल करके हम कमाओ और दलाल करके करोड़पति बनो, ये परमेश्वर की ओर से ऐसे ही मर्जी नहीं। तो यहां पर एसाव को जो है हम भी चूल्हा जलाएंगे, बर्तन डालेंगे, पानी डालेंगे, दाल पकाएंगे, भोजन पकाएंगे, खिचड़ी पकाएंगे, वो जो है इतना दूर तक जो है धीरज नहीं। हालेलुया। भूख से लोग मरते नहीं। दुनिया में भी कहावत, लोग भूख से मरते नहीं, दुख से मरते। हालेलुया। और आज तक भूख से कोई मरे नहीं, दुख से मरे। तो यहाँ पर तो बात है नहीं था कि भूख से मर जाइए। हालेलुया। अरे यीशु मसीह के पास भी तो 40 दिन और 40 रात के बाद में शैतान कहता तुझे भूख लगी है, उपवास खत्म हो गया है, अब हो जाए ट्राई, पत्थर को बोल दीजिए रोटी बन जाएगा। प्रार्थना करके पत्थर को बोलिए रोटी बन जाएगा और तुम खा लेना। शैतान कहे हमारी क्या जाए, मतलब हमको थोड़ी रोटी बना करके हम थोड़ी मांग रहे हैं, तुम जो है रोटी बोलो रोटी बन जाएगा, तुम खा लोगे। प्रभु यीशु मसीह कहता मनुष्य केवल रोटी से पेट नहीं भरता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सिखाता धीरजवंत बनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह सिखाता है विपरीत परिस्थिति में हमको धैर्य रखना है। हालेलुया। अपने पहलौठे को खोना नहीं, अपने अधिकार को खोना नहीं, अपने अंदर में जो पवित्र आत्मा उसको खोना नहीं। अब यहां पर याकूब जो है बोला कि पहलौठे का अधिकार को दो, तो बोलता है कि मुझे पहलौठे से क्या अधिकार, मतलब क्या काम है, अभी हम भूखा मरने वाले हैं, अभी हम भूखा मर रहे हैं और आप पहलौठे पर अड़े हुए हैं। अभी हमको भूख लग रहा है तो हमको पहलौठा हमको खाना नहीं खिला रहा है। पहलौठा हमको खाना खिलाता तब ना, पहलौठे से हमको कोई लेना देना नहीं। हमको लाल लाल दाल दे दीजिए, हमको पहलौठा ये बोलता है कि आप हमको देने का शपथ खाइए, कसम खाइए। हालेलुया। शपथ खाइए कि आज मैं आपके हाथों में पहलौठा को समर्पित करता हूं, ये कसम खाइए तब मिलेगा। ऐसे मत टॉल मटोल का बात मत बोलिए कि हमको पहलौठा से कोई मतलब नहीं, हम भूखे मर रहे हैं। तो अंततः जो है एसाव जो है उस पहलौठे को जो है अपने भाई एसाव जो है पहलौठे का भाग जो है याकूब के हाथ में दे देता है और उसके बदले में क्या मिलता है, लाल लाल दाल। हम लोग पढ़ेंगे 34 को, देखिए यहाँ पर 25 का 34। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाए हुए मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठ करके चला गया। यूं एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। हालेलुया। ये जो है ना रोटी और पकाए हुई मसूर की दाल मिली और उसने खाया पिया और उठ करके चला गया, बस इतनी तक नाता था। मतलब लाल दाल के पीछे कोई उसको 5 क्विंटल लाल दाल का मसूर की दाल की बोरा नहीं मिल गई। हालेलुया। या जो है एसाव को कोई 5 क्विंटल या 5 ट्रक जो है मसूर की दाल नहीं मिला कि 5 ट्रक मसूर की दाल लेकर के चला गया। मात्र जो है हम दाल खाते हैं एक डुबनी में एक डुबनी ही खाएंगे। ऐसा थोड़ी होके एक खड़िया ले लिया पूरा एक खड़िया खा रहे हैं, उतना बड़ा पेट तो है नहीं, हाथी तो है नहीं। तो एक डुबनी दाल और रोटी का कितना खाइएगा, 6 7 8 गो, कितना पतला रहेगा, 10 12 खाइएगा, बस उतने ही का नाता और उतने के चक्कर में पहलौठे का अधिकार गया। हालेलुया। क्या हम शुरुआत कैसे कर रहे हैं और अंत क्या कर रहे हैं, हम किसको हम पहलौठे को बेचने चल रहे हैं, मात्र मसूर की दाल और रोटी। हालेलुया। एक महाशय की बात और जानिए, हम लोग रात में हम लोग देख रहे थे, वहां पर हम लोग नूहा के विषय में जानेंगे। हम लोग पीछे निकालिए उत्पत्ति का पुस्तक 6 अध्याय उसका 8 को पढ़िए।
नूह के अंदर में ये सारे गुण भरा हुआ था परमेश्वर की दृष्टि में। हालेलुया। उस समय अगर हम लोग 6:1 से पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि सारा धरती जो है मनुष्य की उपद्रव, मनुष्य की पाप बुराई, जैसा जैसा लोग को मन में हो रहा था वैसे वैसे लोग करते जा रहे थे, और करते करते धरती में पाप बुराई बढ़ गया, और पाप बुराई बढ़ गया। परमेश्वर जो है, परमेश्वर का देखने में दृष्टि में जो है बर्दाश्त से बाहर हो गया, और परमेश्वर ने ठान लिया कि मैं इस धरती को जल प्रलय के द्वारा पूरा पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। पूरे पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा, पूरे संसार को नष्ट कर दूंगा, पूरे संसार में जितना भी जीव जंतु है, मानव जाति है, सारे को जो है नष्ट कर दूंगा। मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि धरती उपद्रव से भर गया। लेकिन उस जमाना में, उस समय, उस स्थिति में देखिए एक व्यक्ति मिलता है, धर्मी व्यक्ति। हालेलुया। लिखा नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। अपने उस समय के लोगों में सबसे खरा व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति और परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति। हालेलुया। परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। ये नूह का गुण था, नूह का विशेषता था। और परमेश्वर नूह को बचाना चाहता था। नूह के साथ में नूह के परिवार में 8 सदस्य थे। 8 सदस्य को परमेश्वर नूह समेत बचाना चाहता था। साथ में जितना भी जीव जंतु हैं वो सब में 2-2 प्राणी, नर और मादा को बचाना चाहता था। हालेलुया। तो परमेश्वर को पूछा था, हे परमेश्वर, आप तो असंभव को भी संभव बदलता, आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। अगर आदमी मर ही जाता है तो आप तो जैसे आदम हवा को बनाए थे वैसे बना सकते थे, जैसे और जीव जंतु को बनाए थे वैसे तो और बना सकते थे। तो फिर नूह के जहाज में हाथी और घोड़ा और ऊंट, कटारा ये सब जाने की जरूरत क्यों है? हालेलुया। फिर नूह को बचाने की जरूरत क्यों है? नूह धर्मी था, परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था, खराई में चलने वाला व्यक्ति था। उस संसार में मात्र एक ही व्यक्ति था, नूह, जो धर्मी था। और उसको परमेश्वर कहता है कि आपको जहाज बनाना है। किस लकड़ी का जहाज बनाना है बता दिया। गोपीर वृक्ष का जहाज बनाना है। कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना खिड़की, कितना दरवाजा, सब कुछ को बनाना। हालेलुया। दरवाजा कहें तो इतना बड़ा दरवाजा नहीं, इतना बड़ा दरवाजा में हाथी नहीं घुस, इतना बड़ा दरवाजा कि हाथी घुस सके। तो इस प्रकार से दरवाजा बनाना। और बनाने के बाद में हम लोग जानते हैं कि जल प्रलय हुआ। 40 दिन और 40 रात मूसलाधार बारिश बिना रुके, आसमान से भी गिर रहा है, धरती के नीचे से भी, मतलब चारों घर से ही वर्षा हो रहा है। और चारों वर्ष की वर्षा के द्वारा पूरा पृथ्वी जलमग्न हो गया। कोई ऐसी जगह नहीं बचा जहां पर आदमी पैर रख सके और जी सके। हालेलुया। सारे जीव जंतु मर गए। बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग, बड़े बड़े वैज्ञानिक, नेता, मंत्री, अकल ज्ञानी, फरिश्ती, शास्त्री, सारे लोग जो हैं उस जल प्रलय में भस्म हो गए। हालेलुया। सारे बड़े बड़े नामी व्यक्ति लोग, बड़े बड़े हिटलर, बड़े बड़े जो धन दौलत, रुपया पैसा, करोड़पति, रोडपति, सब लोग जो हैं उस पानी में जो है डूब गए। लेकिन जो है ये धर्मी नूह नहीं डूबा। हालेलुया। इसको परमेश्वर ने बचाया, इसको परमेश्वर ने इनको बचाया। परमेश्वर ने ही बोला कि इसको बचाना, क्योंकि इसी के द्वारा फिर आगे वंशज बढ़ेगा, इसी के द्वारा फिर जनसंख्या बढ़ेगा, और हम सब जितने भी धरती में, हम नूह की संतान। हालेलुया। नूह की संतान है। तो इस प्रकार से जो है परमेश्वर जो है यहाँ पर नूह को बचाता है जल प्रलय से, और नूह बच जाता है। नूह 40 दिन और 40 रात का भोजन जो है उस जहाज में ले गया। और इस तरह से सारे जीव जंतु, हाथी के लिए जितना भी जानवर थे, सब लोगों को 40 दिन और 40 रात खाने के लिए नहीं, खाने के लिए भोजन लगे। 40 दिन तो और 40 रात तो वर्षा हुआ, और उसको सूखने में कितना दिन लगा होगा, उतना दिन तक जो है
खाने के लिए वहां पर भोजन लेंगे। हालेलुया। 120 दिन तक जो है पृथ्वी के ऊपर में जल मंडलाता, मतलब जल था। 120 दिन के बाद में धीरे धीरे जल जो है सूखना शुरू हो गया और ऊंचा ऊंचा पहाड़ की चोटी दिखाई शुरू हो गया। तब जो है नूहा कबूतर को, पहले किसको उड़ाया? कौवे को उड़ाया। कौवा वापस आया? नहीं आया। कबूतर को उड़ाया, कबूतर वापस आ गया। दोबारा उड़ाया तो फिर नहीं वापस आया। तब समझ गया कि पानी घट रहा है। हालेलुया। पानी घट गया है। पानी घटने का संकेत कौवा दिया कि कबूतर? कबूतर दिया। कौवा नहीं दिया। कौवा कहां चला गया? वो पानी के ऊपर में जितना भी लाश थे ना, वो लाश के ऊपर में बैठ करके बोला कि हम जो है ना बहुत दिनों से चिकन बिरयानी नूहा के जहाज में नहीं है। अब तो यहाँ पर नूहा के जहाज में चिकन बिरयानी पड़ा हुआ है, कौन जाएगा नूहा के जहाज? पागल हुए। तब जो है वो बाहर ही रह गया, वापस नहीं आया। तब जो है दूसरी बार में नूहा को कबूतर उड़ाना पड़ा। हालेलुया। इस प्रकार से नूहा परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी था। लोग मरते मरते भी नूहा का स्मरण आता होगा कि नूहा एक धर्मी व्यक्ति होगा, तभी वो बचाया गया। नूहा के काम को हम लोग हंसते थे, नूहा को देख करके हम लोग विरोध करते थे, नूहा के परमेश्वर को हम लोग नफरत करते थे। नूहा कुछ विशेष व्यक्ति होगा तभी उसको बचाया गया, और नूहा के धार्मिकता के कारण नूहा के बाकी परिवार भी बचाया गया। हालेलुया। लेकिन क्या होता है लास्ट में? प्रभु परमेश्वर जो आदि है वो अंत भी है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है प्रारंभ से अंत उत्तम है। हम लोग 9 उत्पत्ति 9 अध्याय उस 9 का जो है 18, 19, 20 को पढ़ेंगे। नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले वे सोम, हाम और यपेत थे, और हाम कानान का पुत्र हुआ था। कानान का पिता हुआ। नूह के 3 पुत्र ये ही हैं, और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। नूह किसानी करने लगा। उनके नूह जो है किसानी करने लगा। क्या करने लगा? किसान करने लगा। जब जहाज से उतरा जहाज से उतरा और जल प्रलय के द्वारा जितना भी आदमी, कीड़े मकोड़े, जानवर सब मरे ना, इस पृथ्वी पर पड़ा हुआ रहा और पृथ्वी में खाद पानी दे दिए। और तब जो है जब पृथ्वी पर जल खत्म हो गया, नूहा की जहाज कहां पर आके टिका? कौन पहाड़ पर? अरारत पहाड़ पर आके टिक गया, मतलब रुक गया। अब जो है नूहा वहां से उतरता है। उतरने के बाद में वो धरती में आता है। धरती में आने के बाद में किसानी करने लगा। किसान मतलब खेती बाड़ी करने लगा। आगे उसने दाख की बारी लगाई। हाँ, किसान करने के बाद करने के मतलब लिए दाख की बारी लगाई। और दाख मधु पीकर मतवाला हुआ। उसके बाद में दाख मधु पी करके क्या हो गया? मतवाला हो गया। बाइबल वचन में कई जगह पर दाख मधु लिखा हुआ। दाख मधु कौन सा दाख मधु है? दारू वाला दाख मधु या दाख रस वाला दाख मधु है? हमें तब समझ में आएगा जब दाख मधु पीने के बाद में लोगों का क्या रिएक्शन होता है, क्या प्रतिक्रिया होता है। ये सब कुछ कैरेक्टर लिखा हुआ है दाख मधु पीने के बाद। हालेलुया। और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। बस उतनी पड़ी। तो इस प्रकार से नूहा किसानी करने लगा, और किसान करने के बाद में दाख लता की किसान किया, मतलब खेती लगाए, और दाख लता खेती किया। उस दाख लता से जो फल फलाना, उस फल को जो है खाया नहीं, उसको बर्तन में रख करके कई महीना तक गलाया, और गलाने के बाद में उससे जो बनाना उसको पीना शुरू कर दिया। और पीने के बाद में नशा में मतवालेपन लिखा हुआ है। दाख मधु पीने के बाद में मतवाला हो गया, और मतवाला इतना हो गया कि शरीर में कपड़ा पहना है कि नहीं पहना वो भी होश में नहीं। जब सारा संसार में पाप, सारा संसार में बुराई, लोग जो है पाप बुराई की जिंदगी बिता रहे थे, उस समय मात्र नूह एक ऐसा परिवार था, नूह एक ऐसा व्यक्ति था जो धर्मी व्यक्ति था। परमेश्वर का नजर, परमेश्वर का दृष्टि नूह के ऊपर में था।
नूह के जीवन के साथ में, नूह के परिवार के कारण, नूह के धार्मिकता का जीवन होने के कारण नूह परमेश्वर का दृष्टि, परमेश्वर का नजर जो है नूह के पूरे परिवार के ऊपर में भी था। हालेलुया। परमेश्वर जो है उनको जो है बचाया। वो जल प्रलय के द्वारा इतना धरती में पानी भरा, इतना पानी भरा कि दुनिया की जो भी जहाज हो गए, पानी जहाज, वो जो है काम नहीं किया। पानी जहाज या नाव हो वो काम नहीं किया। मतलब ऐसा जल प्रलय कि नाव भी काम ना करे, नाव भी जो है डूब जाए। मनुष्य का किया हुआ जो बचाव का उपाय जो मनुष्य करते हैं, जल प्रलय हो या पानी से इस पार से उस पार जाने का काम हो, तो उस दशा में मनुष्य नाव का सहारा लेते हैं, पानी जहाज का सहारा लेते हैं। तो उस समय उसका काम जो है, उनका उपाय जो है, मनुष्य का किया गया उपाय जो है काम नहीं किया। हालेलुया। और इतना जल प्रलय हुआ, इतना पानी भरा कि ये धरती पूरा जलमग्न हो गया। और जो है कहीं पर ऐसा स्थल नहीं मिला जहां पर जो है दिख सके जमीन या पहाड़ का चोटी, कहीं पर नहीं मिला। हालेलुया। लेकिन जो है नूहा को इतना जल से बचाया, इतना जल प्रलय से बचाया। लेकिन जो जल बूंदे बूंदा जमा होता है ना, दाख मधु, दाख रस, दारू, ये बूंदा बूंदा जमा होता, कोई बहुत बड़ा पाइप में आ रहा है वैसी बात नहीं, ये बूंदा बूंदा जमा होता है। ये बूंदा बूंदा वाला चीज जो है ना, ये इसको डुबा दिया। इतना बड़ा जल प्रलय हुआ, वो जल प्रलय नूहा को जला नहीं पाया, जो है डुबा नहीं सका। लेकिन वो जल जो बूंदा बूंदा जमा होता है, वो जल जो है नूहा को डुबा दिया। और इतना डूब गया कि कहना नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है प्रारंभ से जो कोई भी काम प्रारंभ से उत्तम जो है अंत है। पौलुस कहता है क्या तुम हे निर्बुद्धि, तुम जो है आत्मा के अनुसार प्रारंभ किया है, क्या अंत जो है शरीर के अनुसार करोगे? नूहा धार्मिकता था, पवित्रता था, आत्मिकता का जीवन बिताने वाला नूहा, इसका अंत जो है देखिए क्या हो गया। हालेलुया। एसाव का अंत देखिए क्या हो गया। पहले उठा चला गया, आखिरी में धीरज नहीं रहने के कारण, धैर्य नहीं रहने के कारण पहले उठा चला गया। हालेलुया। हमारा शुरुआत जो परमेश्वर ने धार्मिकता का जीवन दिया है, ये धार्मिकता का जीवन हमारा अंत कैसा हो रहा है? हम जो शुरुआत में क्या कर रहे हैं, उस शुरुआत के बाद में हम अंत कैसा कर रहे हैं? धर्मी व्यक्ति नूहा धर्मी व्यक्ति था। ये धर्मी वाला व्यक्ति, परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के साथ में खड़ा वाला व्यक्ति, संसार में सबसे अधिक, सबसे पहला व्यक्ति और एक ही व्यक्ति जो धार्मिकता का जीवन बिताने वाला व्यक्ति अंत में क्या कर रहा है? हालेलुया। इतना बड़ा जल प्रलय उनको नहीं डुबाया, ये बूंदा बूंदा जमा होने वाला जल प्रलय डुबा दिया। कितना बड़ा ताकत है बूंदा बूंदा में जमा होता है। हालेलुया। कोई भी चीज को हमें हल्के में नहीं लेना। शैतान की कोई भी छोटा सा काम को हल्के में लेना नहीं। शैतान का छोटा मोटा काम को हल्के में लेना नहीं है। नहीं तो ये हल्के वाला चीज नहीं, क्या होगा, ये बूंदा बूंदा 2 बूंद ले लेंगे। ये 2 बूंद जो है ना, पोलियो का बच्चे लोग का पोलियो का दवा देते हैं ना, 2 बूंद, ये 2 बूंद जो बूंदे बूंदे ये बहुत खतरनाक है। हालेलुया। इतना बड़ा जल प्रलय उनको डुबा नहीं सका, परमेश्वर उनको बचाया। ये बूंदा बूंदा जो है ना उसको डुबा दिया। हमारा अंत कहाँ? हालेलुया। देखिए कहाँ पर कितना ताकत है। इतना बड़ा जल प्रलय उनको ताकत नहीं हुआ कि इस धर्मी व्यक्ति को डुबा सके। हम परमेश्वर के साथ धार्मिकता का जीवन बिताएंगे, संसार का जितना भी बड़ा से बड़ा आंधी या तूफान या जल प्रलय आने दीजिए, वो डुबाएगा। हालेलुया। संसार में जितना विरोध हुए, जितना सता हो, जितना अन्याय शोषण हो, वो डुबा नहीं सकेगा। जब हम धार्मिकता का जीवन परमेश्वर के साथ चलते हैं, खराई में चलते हैं, तब वो डुबा नहीं सकता। लेकिन जिस दिन हम भटक जाएंगे, हमारा अंतिम क्षण जो है शारीरिक हो जाएगा, तब जो है हमारा डूबने का गारा आ जाएगा। ये बूंदा बूंदा दाख की बारी लगाया, और दाख की बारी के द्वारा दाख से जो फल फला ना, उस फल को गला करके बूंदे बूंदे जो जमा किया वो पिया। पीने के बाद में धरती तिरछी दिखने लगी, और तिरछी दिखने लगी,
उसके बाद में मतवालापन हो गया और नंगे भी हो गए। आइए अपने आप को बंद करें। हमारा